अच्छा, ये कोरोना के बाद से सर जिस तरह से क्राइसिस हुआ, मज़दूरों का पलायन हुआ, लोगों के रोज़गार छिन गए, ये एक बड़ा एजेंडा होगा बाई इलेक्शन में, आपको लगता है? देखिए, मज़दूरों का पलायन हुआ और उसके बाद में मज़दूर अब सब यथास्थान घर पहुंच गए। एजेंडा वो इसलिए नहीं होगा कि हमने मज़दूरों को मध्य प्रदेश में काम प्रत्येक गांव में देना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में हमारे 24,22,310 मजदूर काम कर रहे हैं और हमें 1659 करोड़ रुपया अभी तक श्रम में दे चुके हैं। किसानों को भी पैसे देने में कोई कमी नहीं रखी है। 17,710 करोड़ रुपए 13,20,000 किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। ये उन लोगों को आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से पहुंचा रहा हूं जो लोग कहते थे खजाना खाली है। उनको बता रहा हूं कि देखो कैसे ये खजाना जनता तक पहुंच रहा है। नीयत साफ हो तब बरकत होती है। आपकी नीयत ही साफ नहीं थी तो बरकत कहाँ से होती है। इसलिए खजाना खाली होने का, और अब गरीब के पास पैसा पहुंच रहा है। और इस कोरोना के बाद में पूरी की पूरी आर्थिक साइकिल चालू कर दी इसने। आप देखेंगे तो बाज़ारों में आपको रौनक दिखाई देगी। ये वही पैसा है जो गांव गरीब किसान पे और झुग्गी झोंपड़ी के इंसान पर पहुंच रहा है। आप, हालांकि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी के बड़े लीडर हैं आप, नीति नियंता हैं बीजेपी की तरफ से, लिहाजा ये सवाल ज़रूर करूँगा कि वो कहते हैं कि आपकी योजना संबल उन्होंने बंद नहीं की, नाम बदला, नया सवेरा करके कर दिया। वो कह रहा है कि हमने कर्ज माफ़ी शुरू की, किसान कर्ज माफ़ी लोगों के कल्याण के लिए थी, आप भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं उसे। अरे भाई, आप पहले 10 दिन के अंदर आपने कर्ज माफ़ी का कहा और नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कहा। आपके विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके माफ़ी मांगना चाहिए। जब आपका चरण पूरा हो जाए, आपके विधायक की मांग पूरी हो जाए, तब हम दूसरी बात सोचें। अभी तो आप ही का चरण अधूरा है, पहले आपका तो निपटे। तो किसानों के लिए फिर और क्या? हम तो किसानों को कर ही रहे हैं। हम आपको बताया ना, और पढ़ के बता देता हूँ। आपको आंकड़े में कागज का सहारा लेना पड़ता है। जरूर, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया कि लगातार हम गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में करोड़ों, जो 17,710 करोड़ रुपया डाल दिया। इस 1.5 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ। सरकार बने वर्ष नहीं हुआ है। अरे भाई, तुम 15 महीने क्या करते रहे? ये सवाल आप हमसे कैसे कर रहे हो? आपने क्या किया? एक योजना प्रवीण जी, एक, सिर्फ, ज्यादा नहीं, एक योजना धरातल पे उतार दी हो तो बताएं। एक घोषणा, योजना के बाद घोषणा, एक घोषणा कोई भी पूरे एजेंडे में से जिसके नाम पे बोर्ड गिरा, उसको टीवी के सामने आके बताओ, हमको मत बताओ कि देखो मैंने कर्जा माफ कर दिया, 2 लाख रुपए इस किसान का किया, 10 दिन के अंदर किया। उसको लाके न्यूज़ 18 पे बिठाल दें, हम उसको ही स्वीकार कर लेंगे, बोलना बंद कर दें। एक नौजवान को, सिर्फ एक को, नौजवान को जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो, उसको न्यूज़ 18 पे लाके बिठा लें प्रवीण जी के सामने, हम उसे स्वीकार करेंगे, मान लेंगे सबको दे दिया आपने, तो एक को दे दिया तो। पर हमारे बार बार कहने पे एक नौजवान तो लाना चाहिए ना, टीवी पे बिठा लें कि देखो इसको बेरोजगारी भत्ता दिया। इनने क्या किया? ये कह दिया कि हम इनसे बैंड बजवाएंगे और इनसे ढोर चरवाएंगे नौजवान से। ये और ज़्यादा पिंचवाने की बात की। इनने कह दिया कि स्कूटी देंगे। घोषणा पत्र में है इनके बेटियों को, किसी एक भी बेटी को अगर स्कूटी दी है तो लाना चाहिए इनको और दिखाना चाहिए इनको। भाई, इनने कहा लैपटॉप देंगे तो एक हाथ बिटिया को लाओ और दिखाओ। हम उसको अस्वीकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो क्लिपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे। वास्तव में एक भी योजना धरातल पे नहीं है, एक भी घोषणा पूरी नहीं है, और वो कह रहे हैं हमको वोट दे दो। जनता को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो। आपके काठ की हांडी तो एक ही बार चढ़ती है, बार बार तो चढ़ती नहीं। आपने अभी छिंदवाड़ा पैकेज को लेकर आपकी सरकार ने जांच अनाउंस की। ये भी कहा गया कि अगर कमलनाथ दोषी पाए गए तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जयललिता करुणानिधि जैसी सियासत, मतलब किसने कहा है? ये मैंने नहीं सुना कभी। कमल पटेल जी ने कहा कि अगर कमलनाथ जी भी आपके वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट बिल्कुल है, मंत्री, बिल्कुल है, वरिष्ठ नेता भी हैं। अगर वो कमलनाथ जी भी दोषी हुए तो वो उनको भी जेल में डालेंगे। नहीं, दोषी तो कोई भी हो, दोषी तो होने को जेल में जाना ही चाहिए। दोषी कोई भी हो, गए भी हैं लोग, गए नहीं है क्या देश के अंदर? अगर वो दोषी पाया जाएगा तो है ना ये बात, तो इसमें क्वेश्चन वाचक रिमार्क है। और दोषी को क्या छोड़ देना चाहिए? मेरा सवाल आपसे पूरक प्रश्न, क्या कोई दोषी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए? मैं दोषी होता तो क्या कमलनाथ छोड़ देते? उनने तो बहुत सारी जांचें खिलाई मेरे खिलाफ। छोड़ सकते थे क्या? नहीं छोड़ सकते थे। तो ऐसी कोई बदले की राजनीति तो बिल्कुल नहीं बदले की राजनीति।
कहीं आखिरी से सवाल। कहीं तक कुछ नहीं। आखिरी नहीं, आप पूरा आराम से सवाल करो, दम से सवाल करो, लेकिन दोषी हो तो जेल जाना चाहिए, ये तो आप मानते हो ना। बिल्कुल मानता हूँ, समय की भी पाबंदी। एक आखिरी सवाल ये कि इन पूरी सीटों में वो दावा कर रहे हैं कि 22 सीटें हम जीतेंगे। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाई 24 में से 22 हम जीत रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का दावा क्या है, 24 सीटों में से कितनी जीत रहे हैं? पहले तो उन्होंने दावा ये भी किया था कि हम 5 साल चलेंगे, उनका दावा था, और उनके ए से लेके जेड तक लोग यही बात बोलते थे। उस दावे जैसा ही हश्र इस दावे का भी होगा, और हम इसमें से अधिकांश सीटें जीतेंगे। नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला। तो ये थे गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।